नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, बांग्लादेश की आग जो है धीरे धीरे भारत के पश्चिम बंगाल तक पहुंचता जा रहा है। अब बांग्लादेश के जो इस्लामिक संगठन है और कट्टरवादी जो आतंकवादी हैं, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को, जो कि निर्ममता की सारी हदें पार कर चुकी हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कीजिए और हम दिल्ली में बांग्लादेश का झंडा फहराएंगे। देखिए, बांग्लादेश की आज़ादी, दिल्ली में इस्लामिक झंडा, बांग्लादेश देशी आतंकी ने भारत को चिकन नेक तक काटने की धमकी दे दी है। बंगाल की आज़ादी से दिल्ली में इस्लामिक झंडा फहराने तक से लेकर के भारत के चिकन नेक को अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी जो है वो काटने। पहले तो हिंदू वहाँ पे सताए जा रहे थे, वहाँ के सनातनी को जलाया जा रहा था, उनके साथ निर्ममता की सारी हदें पार की जा रही थी। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता यानी कि निर्ममता बनर्जी से को सलाह दिया जा रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। बांग्लादेश के इस्लामिक नेता ने ममता बनर्जी को आज़ादी वाली सलाह दी है। पंजाब कश्मीर में भी अलगाववाद को भड़काने की बात कही है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटी तेज होती जा रही है और अब ये आग कब भारत को जलाने के लिए बेताब हो जाए और कब इसकी चपेट में हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वो आ जाएं, कोई नहीं जानता है। सरकार को, भारत सरकार को इस पर सख्त होना होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी से ये निवेदन है कि बांग्लादेश की गतिविधियों पर माइन्यूटली नज़र रखें और जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, उसकी चौकसी को इतनी टाइट करें कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। जरा सी इस शक पे कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये देश की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अस्मिता का सवाल है। अब इस्लामिक सोच जो है वो कितना खतरनाक हो गया है। असारुल्लाह, एक तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि पढ़े नहीं जाते हैं। अंसारुल्लाह बंगला टीम के लीडर, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जसुद्दीन रहमानी ने भारत को तोड़ने की धमकी दी है। जसुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकियां देते हुए कहा है कि हमारे देश को तोड़ने के लिए वो 5 एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है और उसने बताए भी हैं। वो खुलेआम धमकियां दे रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वहां भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का खेल अब तेजी से शुरू हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि वहां के केयरटेकर गवर्नमेंट हैं, मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में अल कायदा से संबंधित इस्लामिक समूह अंसरुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि ABT के नेता जसुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया था, फिर मुलाकात भी की थी। उसके बाद जसुद्दीन रहमानी जो है वो खुलेआम धमकियां दे रहा है और मोहम्मद यूनिस कान में तेल डाले बैठे हैं, या यूं कहें कि सुनकर, भारत के खिलाफ ये सुर सुनकर वो मजे ले रहे हैं। ABT के जसुद्दीन ने भारत के खिलाफ बयानबाजी जो शुरू की है, उसमें कहा है जसुद्दीन रहमानी ने कि भारत को तोड़ने के लिए उसने 5 एक्शन प्लान बनाए हैं। रहमानी ने कहा है कि बांग्लादेश सिक्किम या भूटान जैसा नहीं है, वह 18 करोड़ मुसलमान का देश है। अगर आप बांग्लादेश की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हम चीन से कहेंगे कि चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद कर दे और हम 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जिसमें कि त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ये सभी बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड,
हम पूर्वोत्तर राज्य को आज़ादी की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और वहां दंगे भड़काएंगे। ये जसुद्दीन रहमानी कह रहा है। रहमानी ने भारत में खालिस्तान समर्थक तत्वों के साथ सहयोग करने की कसम भी खाई है। उसने दावा किया है कि खालिस्तान आंदोलन के लिए क्रांति का समय अब आ गया है, जिसमें बांग्लादेश की एबीटी यानी जसुद्दीन रहमानी जो है वो पूरी तरह से अपना समर्थन देगा। रहमानी ने जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अभियान चलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शामिल करने की योजना का भी ऐलान किया है। रहमानी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारत से पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र कराने के लिए कहा है और उसने मोदी सरकार को भी निशाना बनाया है। उसने कहा है कि आप पश्चिम बंगाल को भारत से स्वतंत्र कराएं और हम दिल्ली में इस्लामिक झंडा फहराएंगे। रहमानी ने अलगाववादी नेता शरजील इमाम की बात को दोहराते हुए बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की धमकी दी है। ये धमकियां आप इसे मामूली ना समझें, ये बेहद खतरनाक है। एक ऐसा दुश्मन उत्पन्न हुआ है जिसके साथ बॉर्डर को लेकर के हमारे दोस्ताना रिश्ते थे, लेकिन अब बॉर्डर पे भारत सरकार किस तरह से अपनी रणनीति अपनाती है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध बनते हैं, ये सभी एक चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश को जब बंग आंदोलन के तहत शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ाद कराया था तो भारत ने बांग्लादेश की सहायता की थी, वरना पाकिस्तानी इनको नोच नोच के मार रहे थे, इनकी लड़कियों को उठा रहे थे और उनके साथ बलात्कार के ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी। उस समय की सच्ची घटनाएं जब आप पढ़ेंगे तो आपके भी दिल दहल जाएंगे। लेकिन ये कट्टरवादी मुसलमान जो हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे कि उनकी बेटियों के साथ किस तरह के बर्ताव पाकिस्तान ने किए थे। आज पाकिस्तान का समर्थन वो कर रहा है। जिस पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत ने बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया बिना अपनी परवाह किए हुए, वो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी सोच जो है, जिसने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, उनकी भी मूर्तियां तोड़ चुका है, उनकी मूर्तियों पे पेशाब कर चुका है, उनका घोर अपमान कर चुका है। यही वो बांग्लादेश है जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को उड़ा दिया था। इनकी कट्टरपंथी सोच ने मुसलमानों पे आखिर कांग्रेस ने किस हक से विश्वास किया था। इनको पाकिस्तान के साथ रहने देते और वहीं मरने देते। कम से कम दो देश, दो चौहद्दी तो नहीं बनती, एक सरहद होती जिससे हम निपटते, यानी कि पाकिस्तान। मगर आज बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है और ना जाने ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जो हमारे सरहद को शेयर कर रहे हैं और हमारे सरहद के अमन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन हिंदुओं को ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं और गजवाए हिंद का सपना देखते हुए भारत को एक इस्लामिक देश बनाने के लिए खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कितना भयावह नतीजा निकला उस 1971 के युद्ध का, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। वो तो शेख हसीना बच गई क्योंकि उस समय वो बांग्लादेश में नहीं थी, वो विदेश में थी और बाद में भारत में आके शरण ली और 9 साल तक यहाँ रही। आज भी शेख हसीना को भारत ने पनाह दिया हुआ है, मगर बांग्लादेश कट्टरवाद की उस गंदी आग में झुलस चुका है जिसमें उसे खुद को जलाते हुए भी डर नहीं लग रहा है। और ये पश्चिम देशों की साजिश है भारत को अस्थिर करने की। आप इसे मामूली साजिश नहीं समझे। एक तरफ पश्चिम देश दोस्त बनकर दोस्ताना रिश्तों के साथ हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को सरहद पे बढ़ावा दे रहा है और कश्मीर को अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, चीन भीतर घात कर रहा है और बांग्लादेश खुलेआम चुनौतियां दे रहा है। हम किस तरह से घिरे हुए हैं इसको समझने की ज़रूरत है। ये विदेश के जो रिश्ते हैं उस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है।
अब वो शांति वाले चेहरे को फेंक करके हम जो हमारी शरहद की तरफ देखे उसके हम आंख निकाले, इस नीति के साथ चलने की ज़रूरत है। रहमानी ने जशुद्दीन रहमानी ने दावा किया है कि तौहीद यानी कि इस्लाम में ईश्वर की एकता के झंडे जल्द ही दिल्ली में फहराए जाएंगे, जो भारतीय राजधानी के लिए बड़ी इस्लामी इच्छाओं का संकेत है। ये बड़ी दुर्घटना का संकेत है। रहमानी ने कश्मीर पर जहर उगलते हुए पाकिस्तान के प्रति समर्थन का इजहार किया है। उसने कश्मीरियों के लिए सीधी अपील जारी करते हुए कहा है कि मैं कश्मीर से कहना चाहता हूं कि आज़ादी के लिए वो तैयार रहे। मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से कश्मीर का समर्थन करने की आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करो, कश्मीर को भारत से अलग करो। ये जशुद्दीन रहमानी, कितने खतरनाक सोच हैं जशुद्दीन रहमानी के, पता नहीं ये कौन से सपने देख रहा है। भारत को गीदड़ भभकी देते हुए रहमानी ने कहा है मोहम्मद यूनिस का दोस्त रहमानी, जिसे मोहम्मद यूनिस ने जेल से छोड़ा है, उससे मुलाकातें की हैं और उसको फेस बनाकर मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं बांग्लादेश की नीतियों को भारत के समक्ष रख रहे हैं कि अब बांग्लादेश की भारत की तरफ क्या नीति रहेगी। रहमानी ने कहा है कि हम इस्लाम का पालन करना चाहते हैं, हम इस्लाम की जीत चाहते हैं। हसीना का समर्थन ना करें भारत, वह दिन दूर नहीं जब भारत टूट जाएगा और दिल्ली के शाही मस्जिद में तौहीद के झंडे फहराए जाएंगे। रहमानी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद जनता से भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ममता भी कई बार, इतने खुलकर तो नहीं, लेकिन भारत सरकार को धमकियां देने से बाज नहीं आई हैं। जशुद्दीन रहमानी और ममता बनर्जी के इस रिश्ते को कैसे देखा जाए? क्या ममता को जो वो सलाह दे रहा है और ममता जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, इसे ममता की हामी समझी जाए या इस आतंकवादी संगठन से ममता के साठगांठ समझे जाएं और जशुद्दीन रहमानी के साथ ममता के दोस्ताना रिश्ते? इस बात का जवाब मैं आप सभी से चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में अपने जवाब, आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल जिसका नाम है न्यूज़ अड्डा इंडिया, जो आतंकवाद के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ अपनी अड्डेबाजी बेबाकी से करता है, जिसकी आवाज़ को कोई रोक नहीं पाता है, चाहे जितनी भी धमकियाँ हो जाए, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।